नमस्कार फ्रेंड्स, आज का राइट एंगल के जरिए आप लोगों के साथ मैं एक हाईली टॉपिकल सब्जेक्ट विषय पर मेरा विचार प्रकट करना चाहता हूँ। एंड ये नेशनल हमारा इंडिया से हट के ये जो सब्जेक्ट है उसके पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। एंड लेकिन इसके पर इंडिया पर काफ़ी इम्पैक्ट होगा, वो जो डेवलपमेंट जो हो रहा है। एंड मैं अमेरिका का बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि अगले नवंबर में अमेरिका में इलेक्शंस होने वाला है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। एंड ये भी आप लोग जानते होंगे वो बड़ा गर्मा गर्मी स्थिति अभी आ गया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे वो उनका जो डेमोक्रेटिक पार्टी का उनका जो कन्वेंशन होता है कि नहीं इनकम्बेंट और सिटिंग प्रेसिडेंट, वो हमेशा उसको चांस न दिया जाता है सेकेंड टर्म के लिए। आप ये भी सब लोग जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट थर्ड टर्म के लिए अलाउड नहीं है, तो वो 2 टर्म्स करते हैं। तो इनकम्बेंट वाला जो होता है उनको हमेशा एक सेकेंड टर्म मिलता है ऑटोमेटिकली। Like mostly the US presidents, they do get elected 2 times. There are some exceptions, कभी हार जाते हैं, जैसे बुश साहब एक हार गए थे, नॉट जॉर्ज बुश, उनका जो फादर जो जॉर्ज बुश थे, रिगन साहब के बाद उन्होंने किए थे, वो हार गए थे। जिमी कार्टर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे, वो भी हार गए थे। बट इन केस ऑफ जो बाइडेन साहब का अभी जो हुआ, उनका आप ये सब जानते होंगे, एज रिलेटेड उनका मेमोरी फेल्योर। एंड वो एक बार उनके साथ जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे, लास्ट टाइम उसने चुनाव हार गए थे, वो एक बार प्रेसिडेंट हो चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी का। लेकिन आज आई टोल्ड यू कि 2 टर्म्स वहाँ होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनका लास्ट टाइम हार गए थे, तो ही अगेन इज कंटेस्टिंग एंड ही हैज़ गॉट रिपब्लिक पार्टीज नॉमिनेशन। तो अभी जो बाइडेन साहब जब थे, इट वाज जनरली अज्यूम दैट दैट इलेक्शन वुड बी ए केक वॉक फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन, द डेमोक्रेट्स, वहाँ 2 मेन पार्टीज होते हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेट्स नो थॉट दैट वो बाइडेन साहब तो पक्का हार जाएंगे। एंड बिकॉज फिजिकली ही इज नॉट फिट, मेंटली नॉट नो साउंड, whatever the narratives are, and there are tremendous pressure on him, and he has bowed out of the race. And वो जब गए हैं, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट थे कमला हैरिस, वो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टेक्निकली अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज एक प्रॉपर पार्टी का कन्वेंशन होगा, बट दैट इज ए मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी। सो broadly speaking, the elections now will be between Donald Trump and Kamala Harris. And Kamala Harris आप जानते होंगे वो हाफ इंडियन है, हाफ अफ्रीकन, मतलब वो जमैका जो वेस्ट इंडीज साइड, उनका फादर एंड मदर वाज ए तमिल ब्राह्मण who had migrated. तो that's why her name was Kamala, and I think her parents separated very early, so ये basically इनका जो माँ उन्होंने उनको पाला था, तो that way हमारा एक इंडियन लिंक वहाँ ज़बरदस्त बन जाता है। उनका नाम आज ए टोल्ड यू कमला हैरिस, तो वो तो है ही है। सो नाउ द पॉइंट इज, कौन जीतेंगे? एक्चुअली मैं जैसे अभी पहले बता रहा था कि ये जब प्रेसिडेंट बाइडेन जब थे रेस में, तो एवरीबडी वाज थिंकिंग इट विल बी ए केक, आई मीन इट विल बी वेरी इजी फॉर डोनाल्ड ट्रम्प टू विन। बट आफ्टर दिस डेवलपमेंट कमला हैरिस हैज कम अप, दो उनका जो गैप जो है, वो जो उनका जो पॉपुलैरिटी, जो ओपिनियन पोल करते हैं, वो गैप नॉट ओनली हैज़ बिन ब्रिज्ड। आई थिंक द लास्ट जो पोल हुआ था, किसने बोला था कि कमला हैरिस हैज ओवरटेकन डोनाल्ड ट्रम्प, बट
that thing, whether it can sustain over the next 3 months or not, that is always a big debating point. And वो क्या होता है जब नया कोई कैंडिडेट आता है एंड इमीडिएटली उनका बढ़ जाता है, सो वो टेम्पररी जो ग्रोथ हो जाता है इन द चार्ट, that usually doesn't sustain unless people really gather or come to this strong opinion to continue reposing faith in that particular candidate. It becomes difficult. So whether Donald Trump will come back in that chat, or Kamala Harris will continue to lead that slight edge, things are in a very fluctuating situation. So one never knows. As I said, that in politics 3 months is a hell of a lot of time, because elections will be held in November. And usually there are some debates, there are some issues, and इसमें क्या होता है कि अमेरिका में एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए. America as a country is literally now vertically divided as far as the political support of the two parties are concerned. And that has been there since the last election, when Trump, though he lost, Trump as a incumbent president had got the maximum number of votes in America's history, but still he lost. But then he has got tremendous popular support behind him. And so also the Democrats, those who oppose this radically, इतना polarized polity हो गया है अभी अमेरिका में. It is virtually divided. It's a question of now, if you can say it broadly, say it will be like whoever will win. If Trump wins or Kamala Harris will win, that country will remain radically polarized. Say it will be like 52%, 48%. I don't think personally it can be much wider than that thing. This gap 48, 52 or 53, 47, within this 5%. So that means that country is radically so polarized. In a way, like we can say that India may be more or less the same sort of situation, Modi versus anti-Modi, but let's concentrate here on America. So it becomes very, very difficult. And what are the broad issues, and why it is radically so structured or so polarized? It is because of two things. On the one hand, there is so-called left liberals, and on the other hand, the right of the center and conservative, and the Democrats, and particularly Kamala Harris, वो जो left liberal, and you can say they are very radical also. So that is one stream, and another stream, the traditional conservative Americans dominated by the white people. Here when I am talking of this left liberals, means lots of immigrants are there. That is a huge issue, this illegal immigration, Hispanics from across the border, that is a huge political issue there. आप जानते हैं जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट थे तब वो वाल ये किए थे, वो जो मेक्सिको और लैटिन अमेरिका से जो आते हैं, that's illegal immigration, and Kamala Harris is having a very soft corner for them, or for the Democrats, for that matter. So on that, the American society is deeply polarized, in the sense that the typical white conservative people, they think that if this momentum continues, then I think by 2050 the whites, the gore jo log hai, they will be the minority. Democratic, they will be minority, and non-whites will be constituting the majority. And when one is talking of this immigration,
particularly this illegal immigration from Latin America, from Mexico, Colombia, the entire part. So the country is deeply divided between them. So another big polarizing issue ये है कि what exactly is the position of America. I'm not getting into other areas where there are sharp divisions like Kamala Harris or for that matter Democratic Party. Let's forget about Democratic Party. Kamala Harris herself as a Democrat leader, her views on this abortion, women's right. As I said, left liberal and this thing, and on this immigration, and then of course Trump, the conservative, that means they are pro capital, that values, more God fearing, and things of this sort. वो तो एक है, but then the second major thing is that what exactly is America's position in the world, what America should be, and there of course is again a vital difference between the Democrats and the Republicans, in the sense that Trump says that you must be, if any one of you must be hearing his speeches, he says that make America great again, in the sense that they think that in this after the end of the Cold War, what is happening, the US, though Cold War has ended, it continues to, but its economy is declining with the rise of China. So it is not that rich America which it used to be, but the rest of the world, particularly the European powers and others, they expect that America to lead them and share the necessary expenses like NATO, or for that matter in this part of the world, Indo-Pacific, that America as a leader must contribute the most, which Trump is opposed. He said that we played that role and we contributed the most to whether it's the international organizations or our alliance partners. We provided them that security so that they could economically rise to become very rich countries, whether it is like Europe, Second World War के बाद इनका जो condition इतना बुरा था, तो entire उनका जो security thing was taken care of by the Americans, that NATO जो alliance हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा खर्चा वो देते हैं. कोई उनका जो सोवियत यूनियन पर आफ्टर दैट रशिया वाला वो बोलता है, ट्रम्प बोलता है कि ये जो कंट्री सब जो थे अभी इन लोगों का इकोनॉमिक रिवाइवल हो गया है. अभी जर्मनी इटसेल्फ इज इंडस्ट्रियलाइज्ड, फ्रांस इटसेल्फ इज इंडस्ट्रियलाइज्ड, ब्रिटेन, इनका जो कोल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो क्राइटेरिया जो थे और जो सिचुएशन जो था, उस सिचुएशन में भाई हमको ये लीडिंग रोल प्ले करना था एंड वी आर paying the most. But now in this sort of thing that should be equally shared. America should not bear the biggest financial burdens in its international engagements, just because you say that America is the leader and that it will contribute the maximum. That is not acceptable to Trump. He says that we will be now spending more, making America very secure, and for Trump that is a broad American vision, but the Trump pursues it the most. He says that our real जो China जो threat है जो आपको अभी हमको American power के लिए, that is from China. So we must concentrate more on our own defense and in the Indo-Pacific side, because we are there, and then Europe now has become rich enough to take care of its own defense against Russia. So for instance ये जो आपका चल रहा है, जब यूक्रेन में जो वार चल रहा है, Trump is very much, and the Republicans, the majority, they are very much opposed to this America giving blind support and contributing the most for Ukraine's war efforts. Trump needs
that the war should come to an end. There should be some talks between Russia and Ukraine, some via media has to be found out. But the Biden and Democrat nothing like it is a question of the survival of democracy. The war must be taken to its logical conclusion. Russia has to be defeated, and in the process, that they have already get the 200 billions and billions of financial aid and this thing. Trump says that is not sustainable. We America cannot afford that, or must not afford that. We must revitalize that is what he says, that let's not make America great again. So these are the broad these issues on which American society or American as a polity is radically polarized and divided. So it only will be known who wins, who Americans ultimately will choose. So that remains a wide open issue. My second point, why I am saying this is of some interest to India, because ये सब क्वेश्चन अभी लोग ने काफ़ी पूछ रहे हैं, इंडिया के लिए ट्रंप अच्छा है कि कमला हैरिस अच्छा है. तो आज आई सेड दैट कमला हैरिस हाफ इंडियन है बिकॉज उनका मदर इंडियन थी, एंड ये जो बट देन दिस इज ए वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट इट. कमला हैरिस ठीक है, उसका इंडियन लिनिएज है, बट टू से दैट जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम द इंडियन लिनिएज तो शी विल बी मोर sympathetic and helpful to India, that doesn't happen, because when they represent, she's an American, first of all she's an American, so they must be looking after the American interest, and she will be choosing whether Trump or whether it is Kamala Harris, they will be choosing how India fits into their own scheme of things. You see, there can be differences in their various approaches, how America will pursue its foreign policy, but the point is they think or they will be looking after essentially the American interest. So वो American interest को pursue करने में उनका जो policies होगा, उस policies में इंडिया कितना फिट कर सकता है, हो सकता है, and कितना इंडियन policies and उनका policies के बीच सामंजस्य हो सकता है. That will be the real determinant. It is not that she is half Indian, so she will be more helpful or she will be more sympathetic to India is a very simplistic analysis that never is going to happen. But on the other hand, ये जो Democrats, as I said, this left liberal and these days pro immigration, and when we are talking about immigration means America is a country of immigrants. The point is what type of immigration the US really needs. You see, जब the Indians जब immigrate करते हैं, they and that is the second factor I am talking of it. In case of America is this, हमारा जो immigrant जो जाते हैं वो क्या, they are joining the best of American, getting best of American jobs because they are the top scientists, doctors, engineers, technocrats, academicians. So the quality of this immigration from India is so good, and when that you must have heard that Indian diaspora is a very, very important and powerful group now in the United States, which both the Republicans and Democrats they cultivate. तो इसमें कोई बेसिक डिफरेंसेस नहीं होगा कि वेदर अभी बाइडेन साहब भी है जो डेमोक्रेट से ट्रम्प साहब का जब थे, द इंडियन डायस्पोरा is playing a most important role because they are being cultivated, or they will be cultivated by both because of its very sheer quality, because they are among the top earners, they are being as I said, they occupy the topmost positions compared to other immigrants.
they are now that way as influential, people say, as the Jews. Jews earlier were considered to be the most influential immigrant group in the United States, though they constituted 2 or 3% of the American population. So similarly, people say maybe Indians, we do not have that many number, but then the point is that people have started comparing this Indian diaspora with Jews. So that way there will be not much difference as long as this Indian diaspora as a factor continues. The only difference is this: what is happening, and it is because of the stupid politics here in India, when a group of our Indian political leadership or so-called academic or political elites, वो क्या करते हैं, वहाँ भी जाके कास्ट फैक्टर एंड कम्युनल फैक्टर लगा देते हैं. दे आर ट्राइंग टू डिवाइड द इंडियन डायस्पोरा बिकॉज they realized, and particularly they happen to be, I'm sorry to, I shouldn't say this, but the way the Congress party, the way communists, the way some of, as I said, that religious groups, they are going and dividing or trying to divide the Indian diaspora. To certain extent they have succeeded. It is because the diaspora was a solid factor behind this Modi, and they are the huge supporter of Modi. Modi, that since 2014 the way he has gone and cultivated these diasporas everywhere in general, and America here in particular. So these people thought they will start these things there in America so that वो diaspora का strength कम हो जाएगा. In the process you are trying to weaken here Modi, but in the process what you are doing it's like they say that it's like some sort of committing one you must be knowing that proverb, एक आदमी का was 2 wives, तो ये वाइफ्स के बीच लड़ाई होता है, तो एक वाइफ दूसरा वाइफ को कर्ज करती है, अरे तेरा हस्बैंड ही मर जाए, विदाउट रियलाइजिंग अगर भाई हस्बैंड मर जाएगा तो भी विडो हो जाएगी. तो जैसे बोलते हैं ना वो इतना. सिमिलरली वी आर फाइटिंग अमंग आवरसेल्व्स हियर इन दिस कास्टिज्म, कम्युनल टर्म्स, एंड वी स्टार्टेड इंजेक्टिंग दोस features or that sort of politics there within the Indian, but that's a different thing. इसका impact थोड़ा सा, but then overall as of today, so Indian diaspora is a very important factor, and it is going to be would equally forcefully by both Kamala Harris and Donald Trump. There will not much difference, but what difference it finally comes is that this world view. Kamala Harris is that means Democrats world view and Trump's world view. आप देखिए, आपने देखे होंगे अभी हमारा इंडिया का जो पोजीशन है ऑन यूक्रेन, हम एक न्यूट्रल पोजीशन लिए हैं. मोदी साहब बोलते हैं कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, वी बिलीव इन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, व्हिच द डेमोक्रेट्स नाउ दैट दे आर इन पावर इन अमेरिका, दे डोंट लाइक इट. तो अमेरिकन एम्बेसडर ने अभी जो बोले थे अभी हिंदुस्तान में, और इवन देयर दे सेइंग दैट इंडिया इज स्टिल क्लोज टू रशिया, एंड बट हम चाहते हैं कि जैसे हमारा ये कि हमारा रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हम नहीं छोड़ सकते हैं. बट द पॉइंट इज यूक्रेन वार जब तक चलता है, ट्रम्प चाहता है कि यूक्रेन वार जल्दी कैसे खत्म है, कि निगोशिएटेड एंड है. बट डेमोक्रेट्स व्यू इज दैट यूक्रेन वार चलेगा जब तक रशिया बिल्कुल परास्त नहीं होगा. इन द प्रोसेस क्या होता है, रशिया चाइना का और करीब एंड करीब चला जाता है. जब बिकॉज इट नीड्स सपोर्ट, इट नीड्स हेल्प, व्हिच फ्रॉम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट ए हेल्दी डेवलपमेंट. Because if China is our principal adversary, as China also happens to be the principal adversary of United States, our point is that that adversary, because of American and Democrats policies here, and what is happening, they are pushing Russia more and more towards China. That means you are in a way making your
principal adversary more and more powerful. Whereas जब वो multipolar world रहेगा, Russia itself will be remaining an important power. China will be a pole. India will be a pole. We want good relations also with America too. So it is much better from our national interest point of view. So that way अगर वो ट्रम्प रह के अगर यूक्रेन वार में कोई जल्दी निगोशिएटेड एक सेटलमेंट होता है, वो इंडिया का स्वार्थ के लिए बहुत अच्छा है. देन क्या होगा कि दे विल बी फोकसिंग मोर, एज ट्रम्प सेज, और रिपब्लिकन्स वांट दिस इंडो पैसिफिक व्हिच इज आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड वेयर आई थिंक since that China factor is there, it will be much better from India's point of view. Another major thing हो सकता है उनका जो ट्रेड इश्यूज, ट्रेड एंड ये सब चीज थोड़ा सा कम हो जाएगा. ये जो डेमोक्रेट्स आ जाए से, वो जो डेमोक्रेट्स होते हैं लेफ्ट लिबरल, एंड सम पीपल से दे आर ऑल्सो दीज इस्लामिस्ट हैव ऑल्सो जॉइन देयर हैंड. इन पर्टिकुलरली आप देखे होंगे वो जो अमेरिकन कैंपसेस में जो आजकल पैलेस्टाइन ये चलता है, यूरोप में भी वही आपको दिखाई देते होंगे. ये जो लेफ्ट लिबरल एंड दिस इस्लामिस्ट एंड दिस सॉर्ट ऑफ जो इन्फ्लुएंस जो है, वो डेमोक्रेट्स दे आर नियरर टू दैट स्कूल ऑफ थॉट. एंड इसीलिए आप देखे होंगे वो जो अभी कमेंट आता है कि तुम ये जो अमेरिका के तरफ से रसिया के खिलाफ हम नहीं जा रहे हैं तो एंटी इंडिया थिंग. वो जो सो कॉल्ड हमारा डेमोक्रेसी इज नॉट फुली अंडर क्लाउड, बिकॉज ये सब लोग चिल्लाते रहते हैं कि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है. आप जानते हैं उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अभी जो रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स में बोलते हैं कि इंडिया में सेकुलरिज्म बड़ा ताकत बड़ा कमज़ोर हो रहा है. एंड आप देखे होंगे वो जो खालिस्तान के नाम पर वो जब चल रहा है, वो जो कानून जो खालिस्तानी टेररिस्ट दी वे दे से दैट उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. अरे भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आपका एक फ्रेंडली कंट्री का डिसइंटीग्रेशन के पर ये लोग कंस्पिरेसी कर रहे हैं, ओपनली बोलते हैं, इंडियन नेताओं को धमकाते हैं. वो आपका कंट्री में सब चलता है. आप बोलते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप बोलते हैं कि यू आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री. तो ये सब जो चीज़ अभी जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जो भी कमला हैरिस के हमने ये सब कंटिन्यू करेगा. हो सकता है वो ज़्यादा बढ़ेगा. एक्चुअली कमला हैरिस के साथ ये प्रॉब्लम है जो बाइडेन साहब, वो एज आई सेड दैट वो जो भी है लिटिल बिट मोर कंजर्वेटिव इफ विद इन द डेमोक्रेट्स. बट ये कमला हैरिस का जो उनका जो प्रीवियस जो बैकग्राउंड है, शी वाज ए प्रोसिक्यूटर देयर इन कैलिफोर्निया बिफोर बिकमिंग ए सीनेटर, एंड ये सब जो है वो जो होगा डिस्पाइट हर दैट इंडियन लिनेज, वो सब चीज़ का जो होगा उसका थोड़ा बहुत वो कंटिन्यू करेगा कि और ये बढ़ सकता है. दो एज आई सेड दैट there is a broad consensus within in America as far as India is concerned. There is not going to be any radical changes, but एक Republican Trump will not be caring for this sort of small that come out these irritants. ये irritants जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो नज़र में आएगा. अभी जो irritants को दिखाया जाता है, एक मेजर इशू आ सकता है वो जो हमारा इमिग्रेंट्स पर, बट वो भी ट्रम्प वाला ने बोल दिया कि दे आर ही इज एगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स बट नॉट एगेंस्ट द स्किल्ड इन इमिग्रेंट्स. इनफैक्ट रिसेंटली ट्रम्प ने बोला कि ही वुड बी इंश्योरिंग दैट एनी इंडियन स्टूडेंट हु गोज एंड गेट्स एडमिशन इन एनी अमेरिकन यूनिवर्सिटी will be automatically given a green card so that they can work. So they need skilled manpower, and skilled manpower हमारा जो जाते हैं टॉप जो क्रीम जो इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर चले जाते हैं वो जाते हैं ज़्यादातर अमेरिका को. सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट. हाँ, थोड़ा सा आपका जो कॉमर्स में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ट्रेड में, बिकॉज ही इज मोर प्रोटेक्शनिस्ट लाइक वी आर प्रोटेक्शनिस्ट. दैट हम चाहते हैं कि जो बाहर वाला चीज़ हमारा कंट्री को आएगा तो हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम कैसे हमारा अपना इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट नहीं करेगा, वो जैसे हम देखते हैं.
So Trump is, little bit, more conservative, rigid on that sort of, thing. They say that, again, as I said, that he thinks that America is contributing, America is being asked to be lenient, or asked to give more and more. So that will little stop. So what happens that हमारा जो goods जो जाएगा वहाँ जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अगर लेगा तो विदाउट ईजी जो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है. बट देन ओवरऑल इफ वन आस्क्स, I personally, it is my considered opinion that a Trump presidency will be better for India than a Kamala Harris presidency. So thank you for your patience listening to me. Thank you.